मेरे चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम जो जीन पियाजे का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, उनके प्रमुख अवस्थाएं पढ़ी थी, जो एक बारी फिर से मैं दोहराए दे रही हूँ। संवेदी प्रक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, ठोस संक्रियावस्था और औपचारिक अवस्था। और उसके अंतर्गत क्या क्या जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके अंतर्गत मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि उसके अंतर्गत कैसे कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आज हम जो कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपने देखी होगी क्लास। कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि अनुकूलन, आत्मसातकरण और जो है समायोजन, आत्मधारण क्या होता है और कैसे कैसे वो जो है बैलेंस बनाता है। तो वो सब मैंने कल पढ़ा था। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज स्कीम्स और स्कीमा एक बारी फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि स्कीम्स एंड स्कीमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्कीम्स की बात करेंगे। तो स्कीम्स जो होता है वो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहा जाता है। अगर हम उदाहरण पे आएंगे तो बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब, कॉपी, वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहारों के सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे कि एक बालक को आप स्कूल जाते हुए देखते होंगे, तो सबसे पहले वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग तैयार करता है। क्या कौन सी किताब ले जानी है, कौन सा कॉपी ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, तो वो सबसे पहले अपना बैग तैयार करता है। देन वो मॉर्निंग में उठ के नहाता है, ड्रेस पहनता है, जूते पहनता है। तो उसका एक जो है दिनचर्या बन जाएगा एक हिसाब से, अगर हम कहेंगे। जैसे कि एक सरल सा उदाहरण एक और लेंगे कि जो हम दिनचर्या को जिस तरीके से करते हैं, तो जो भी हमारे दिनचर्या में होता है, अगर हम टाइम पे खाना खाते हैं, अगर जैसे जो लोग व्यस्त नहीं होते वो कोशिश यही करते हैं कि समय पर ही खाएं, समय पर ही सोएं और समय पर ही उठें, तो वो सारा एक व्यवहार का संगठित रूप जो होता है, जो पैटर्न एक बन जाता है, उसे स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन से स्पष्ट है। स्कीम मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन का अभिव्यक्त रूप है। तो एक्सप्रेस्ड रूप होता है या एक्सप्रेस्ड फॉर्म कह लेंगे। तो स्कीम्स जो है वो जैसे कि मानसिक संक्रिया का एक्सप्रेस्ड फॉर्म होता है, मतलब जो हमारे मानसिक संक्रिया में व्यवस्थित ढंग से बन गया है, उसी को जो एक्सप्रेस्ड, जो हम दिखाते हैं, जो हम एक्टिविटी करके दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो जो है स्कीम्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें स्कीमा की, अगर आपने प्रीति इनसाइट एकेडमी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इसे शेयर करिए। तो स्कीमा अगर हम बात करें तो स्कीमा जो है, स्कीमा सुनने में स्कीम से ही काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे कि उच्चारण एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ इससे भिन्न है। स्कीम्स अलग है और स्कीमा अलग है। तो कैसे अलग है, कैसे भिन्न है, आइए हम देखते हैं। तो पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जा सके। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसा अनुभव है, या कह लीजिए कि व्यवहार, हमारा जो अनुभव है और जो उसी अनुभव को हम दूसरी चीज़ों पे लागू करते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे कि स्कीमा जो है हमारे दिमाग में जो एक किसी चीज़ को देख के जो मानचित्र छप जाता है, जो एक धारणा बन जाती है। जैसे हम अगर एक कुत्ता देखेंगे तो कुत्ते को देख के, जो बिल्ली को देख के जो मेरे में धारणा बनी है, उसी पे हम अनुभव के आधार पे ही उसको देखेंगे और उसको जो है उसको इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि वो उसको पहचानेंगे कि वो बिल्ली है कि वो कुत्ता ही है। ठीक है, क्योंकि कुत्ते के 4 टांग, 1 पूँछ और 2 आँखें होती हैं, तो उसी तरह बिल्ली के भी 4 टांगें और 1 पूँछ और 2 आँखें होती हैं। तो वही हम देखते हैं, जैसे वो चलता है वैसे वो भी चलती है, बस साइज़ में थोड़ा छोटा बड़ा होता है। तो उस अनुभव के आधार पर जो मैंने कुत्ता देखा या जो मैंने कुत्ते की संरचना अपने दिमाग में बनाई, उसी को अगर हम पहली बार बिल्ली को देखेंगे तो उसी के आधार पे हम जो है उस पर जनरलाइज करेंगे कि हाँ ये बिल्ली है। ठीक है। तो स्कीमा जो है, स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक संक्रिया है तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित है। तो
जैसे कि हम कहेंगे कि स्कीमा क्या है, एक मानचित्र जो हमारे दिमाग में एक मानचित्र छप जाता है किसी चीज़ को देखते हुए। एक सरल सा उदाहरण एक और लेंगे, जैसे कि मैं बचपन से ही अपनी माँ या पिता को देखता हूँ। तो माँ सबसे पहले हम माता-पिता से ही मिलते हैं, अपने परिवार में जो भी स्त्री या पुरुष जो होंगे या भैया, दादा, दीदी जो भी होंगे उनको देखते हैं। तो उसकी हम एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ, माँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन कल को हम अगर कोई स्त्री को देखते हैं, मतलब कोई माँ जैसी ही महिला है या जो कहेंगे उसको देखते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि हाँ, ये एकदम माँ जैसी है। तो माँ मतलब जो स्त्रियों पे, तो वो क्या होता है, सभी स्त्रियों पे जनरलाइज कर दिया जाता है कि सारी स्त्रियां एक जैसी दिखती हैं। तो वो जो धारणा बन जाती है उसे ही स्कीमा कहते हैं। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक मानसिक धारणा है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख के किसी चीज़ को अनुभव में लेते हैं और उससे एक मानचित्र स्थापित कर लेते हैं अपने दिमाग में, उसे ही स्कीमा कहते हैं। तो प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। तो आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा? प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। तो यहाँ पे स्कीमा होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, जैसे मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ते को देख के मैंने एक अपने दिमाग में मानचित्र बना ली, एक धारणा बना ली कि कुत्ता ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिखता है। ठीक है। और कल को हम अगर बिल्ली को देखते हैं तो बिल्ली जो है, कुत्ता क्या हो गया, हमारा अनुभव हो गया क्योंकि हमारे मानचित्र में वो छप चुका है, हमारे दिमाग में वो छप चुका है। लेकिन बिल्ली हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अनुभव लगाते हैं, अनुभव से अपने हम उसका जो है उसको उसको जो है व्यवस्थित करते हैं, उसका अर्थ निकालने का, सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका जो होता है कि हाँ, इसके भी चार टांगे हैं, उसके भी चार टांगे हैं, इसके भी एक पूँछ है, उसके भी पूँछ है, तो उसे ही स्कीमा कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा अगर हम देखें स्कीम से, तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अभी मेरे मुंह से निकल ही गया, आप लोग तो जान ही गए होंगे खैर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है और आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे कि हमारी जो दिनचर्या है वो हम आसानी से दोहराते हैं, उसके लिए हमें कोई अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, वो हमारी आदत में हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं, समायोजन कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। तो उसे स्कीम्स कहते हैं, उसे स्कीम्स कहते हैं। तो आई होप आज की बहुत छोटी क्लास थी लेकिन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे ये लगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो है इससे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस देखा होगा तो आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर इससे देखने को मिलते होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि स्कीम्स और स्कीमा एक साथ दे देते हैं, तो इससे हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार हम गलत क्वेश्चन करके आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये अलग से समझा दिया जाए, ताकि आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो और जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो तुरंत आपको ये उदाहरण आपको ध्यान में आ जाए। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए तैयारी आप करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।